Hello student. So this is your chapter 3 factors and multiples, and the next topic, I think it is last topic in your chapter, is divisibility rules. Okay. So a natural number is completely divisible by another natural number if you get remainder as 0 on division. So to check whether a number is divisible by another number are some rules. Okay, and patterns is given here. The the mean of these lines is saying कि अगर एक नेचुरल नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है दूसरे नेचुरल नंबर से, इट मीन्स आपको रिमाइंडर 0 आए, तो इस नंबर वो जो नंबर है दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसको चेक कर सकते हैं। पहले हम लोग बिना डिवाइड किए हम लोग पहले चेक कर सकते हैं कि ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है दूसरे नेचुरल नंबर से या नहीं। ओके, तो इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। ओके, एंड ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में बहुत ही आसान होगा। ओके, तो चलो दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर if the number is even, so if the number is even, that is the ones digit is 0, 2, 4, 6 or 8। अगर कोई नंबर इवन है मतलब कि उसके वंस डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या 8 आया हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं 360। यहाँ पे 360 दिया है ना, 360 के वंस डिजिट पर क्या आया है? 0 आया है। सो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द नंबर इज इवन। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो मतलब कि वो नंबर इवन होना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि उसके वंस डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या 8 आया हो, तभी वो 2 से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नंबर 4, 6, 2, 8, 3, 9, 3, 0। Okay, so here on one's digit you can see here is given 8, here is given 0. Okay, so these numbers can be divided by 2, can be divisible by 2. Okay, again given rule number second, it means if a number is divisible by 3, a number is divisible by 3 if the sum of the digits of the number is divisible by 3। मतलब कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल है यदि उस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। So next example is given here in 360 the sum of the digits is, मतलब 3 plus 6, 3 plus 6 plus 0, sum of the digits of the number, मतलब नंबर में जितने डिजिट दिए गए हैं उनका अगर सम निकाल लिया जाए, उनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा इसके बराबर क्या आएगा? 3 plus 6 plus 0 is equal to 9। तो 9 आप देख रहे हो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 360 भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। मतलब ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, सो स्टूडेंट 2 और 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम रिवाइज करते हैं। अगर एक नंबर इवन है मतलब उसके वंस प्लेस पर वंस डिजिट अगर 2, 0, 2, 4, 6 या 8 आया हो तब वो नंबर इवन होगा। ओके, अगर नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, now check a number is divisible by 3, so if the sum of the digits of the number, अगर नंबर के डिजिट का सम मतलब नंबर के जो डिजिट दिए गए उनको ऐड कर लिया जाए तो अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ओके,
Now move on the next rule. A number is divisible by 4. If a number is divisible by 4, then the number formed by the last two digit is divisible by 4. Let's take example 360. So last two digit is given 60. So find out first. पहले आप ये निकालिए कि 60 क्या 4 से डिविजिबल है. So let's divide. You can do this in your mind. अपने दिमाग में भी इसको कर सकते हो. 4 1 जा 4, 2 0 आया, 4 5 जा 20. Yes, रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं आया, 0 आया रिमाइंडर. So क्या यहाँ पर 60 आपने देखा 64 से डिविजिबल है. Yes, then 360 भी 4 से डिविजिबल होगा. Okay. Move on the 5. Let's check a number is divisible by 5. क्या कोई नंबर एक नंबर 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा. तो यदि उसके वंस डिजिट पर 0 या 5 आया हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. ओके, लेट्स टेक द सेम नंबर हम लोग यहाँ ले रहे हैं 360. 360 के वंस प्लेस पर क्या आया है, 0 आया है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है. ओके, 155. लेट्स टेक अनदर नंबर 155. सो इसकी वंस प्लेस पर क्या आया है, 5 आया है. तो 5 इसके वंस डिजिट पर 5 है, इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल है. ओके, अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके आप उसे चेक कर सकते हो कि सच में ये डिविजिबल है. यस बेटा, आपको मिल जाएगा कि हाँ ये सच में डिविजिबल होगा. ओके, सो नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6. नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6. एक नंबर 6 से डिविजिबल है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. अगर एक नंबर दोनों 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी जाकर के वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा. अगर उनमें से सपोज कोई नंबर है 2 से डिविजिबल है पर 3 से नहीं है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, सो यहाँ देखो 360 है, 362 से डिविजिबल है. यस है, क्योंकि इसके वंस डिजिट पर क्या आया है, 0 आया है. ओके, एंड 3 + 6 + 0 करने पर 9 आएगा, तो 9 भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए 360 भी 3 से डिविजिबल है. ओके, सो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि हेंस 360 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6. ओके, राइट. नाउ सी 7 नंबर. 7 नॉट. You have to check a number is divisible by 7. How? What is the rule? What is pattern to find out the number is divisible by 7? मतलब इसके लिए कुछ पैटर्न्स होंगे कि वो पैटर्न्स क्या है. तो चलिए पढ़ते हैं क्या पैटर्न्स हैं. रिमूव द लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ट्रंकेटेड ओरिजिनल नंबर. If this is 0 or a number divisible by 7, then the original number is also divisible by 7. So it is saying, आपको ये रूल्स तो मैं पढ़ी पर आपको समझ में नहीं आया होगा. जैसे ये नंबर है 360. ओके, 360 के वंस करा के लास्ट डिजिट को रिमूव कर दो. रिमूव कर दिए मतलब इसको आप ऑफ कर दो, समझो कि ये नंबर नहीं है. ठीक है, आप 0 को साइड में ले लो, इसको डबल करो. तो 2 इंटू डबल करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना. 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, 0 आएगा. ओके, ये सब कुछ आपको अपने माइंड में करना है. कहाँ से लिखना है मैं आपको अभी बताऊंगी. फिर आपको जो नंबर बचा है, जो नया नंबर बना है, उसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है. मतलब 36 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, 36. क्या 36 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 360 भी 7 से डिविजिबल नहीं है. ओके,
ये था मैटर। समझ में आई बात? अच्छा कोई नंबर ले लो, वो डिविजिबल है कि नहीं चेक कर लेते हैं। लेट्स टेक, चलो देख लेते हैं यहाँ पर नंबर 49 or you can take 343. Let's take 343. रिमूव द लास्ट डिजिट, रिमूव कर दिया, डबल किए, क्या आएगा? 6 आएगा। 34 में से माइनस करो, तो 34 में से माइनस करने के बाद क्या आएगा? 28 आएगा। 28 7 से डिविजिबल है? यस है। देन 343 भी 7 से डिविजिबल है। ओके, नाउ टेक, just move on the next number. Here is given a number is divisible by 9. एक नंबर 9 से डिविजिबल है if the sum of the digits is divisible by 9. So it is the same rules of just like 3 का जो रूल है, जैसे जो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए क्या करते थे? सम ऑफ द डिजिट्स निकालते थे। सेम टू सेम यही है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता। 9 से डिविजिबल होने के लिए आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स जब आप निकालते थे 3 का, तो सम ऑफ द डिजिट्स नंबर का निकालने के बाद उसे 3 से डिवाइड करते थे। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता था तब वो नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, लेकिन 9 के लिए अलग है। क्या अलग है अभी आप देखोगे। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, मतलब कि किसी भी नंबर के डिजिट का सम ऐड करने के बाद 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तब वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। सो आई थिंक यू कैन सी व्हाट इज डिफरेंस इन दीज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता चल गया होगा। लेट्स टेक बाय एग्जाम्पल। इन 360 the sum of the digits is 3 plus 6 plus 0 is equal to 9. So 9 is divisible by 9, so 360 is also divisible by 9. समझ में आई? Okay, let us take by 10. 10 is very easy. If you can check if the ones digit is 0, then the number is divisible by 10. Okay, so will you tell me 435, is it divisible by 10? No, it is not divisible by 10, because on ones place here is given 5. Here should be 0. यहाँ पे 0 होना चाहिए. Okay, now move on the next. You have to check a number is divisible by 11 or not. So the difference of sum of the alternate digits of the number should be either 0 or a multiple of 11. Suppose any number is given 1 3 3 1. Okay, so here you have to find sum of the alternate digits. Okay, but it means first you add 1 and 3 and then you add 3 and 1. Okay, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट, मतलब एक एक छोड़ करके आपको नंबर को एक एक छोड़ करके ऐड करना है। ओके, 1 नंबर छोड़ करके, या फिर आप बोल सकते हो कि सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेसेड डिजिट आपको निकालना है, फिर उन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। और ऑड प्लेसेड डिजिट और इवन प्लेसेड डिजिट क्या होते हैं? देखो ये लेफ्ट साइड से 1 ऑड प्लेस पर है, मतलब ये फर्स्ट प्लेस पर आया है इसलिए इसको ऑड बोल दिए। 3 सेकेंड प्लेस पर आया है इसलिए इसको इवन बोल दिए। एंड अगेन दिस 3 इट्स कम ऑन द थर्ड प्लेस, सो वी कॉल्ड हेयर ऑड प्लेस, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑड प्लेस बोले। ओके, एंड द लास्ट 1 इट कम्स ऑन फोर्थ प्लेस पर आया है इसलिए इसको इवन प्लेस बोल दिए। ओके, सो बोथ आर द सेम, दोनों ही सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो नंबर क्या था? 1 3 3 1।
you can write here sum of the odd place digit is equal to 1 plus 3 is equal to 4, and sum of the even place digit is equal to 3 plus 1. 3 plus 1 here is equal to 4, and difference 4 minus 4 is equal to 0. That's why this number is divisible by 11, इसलिए ये नंबर 11 से divisible है. Now next is given, if a number is divisible by both 3 and 5 then the number is also divisible by 15. अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा. ओके, सो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स 3 का और 5 का आपको लर्न करना होगा. ओके, सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितने डिविजिबिलिटी रूल्स दिए हैं आपको लर्न होने चाहिए. ओके, एंड दैट विल कम इन योर एग्जाम ऑल्सो. नाउ लेट्स सी योर एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई 4. सो हेयर यू हैव टू चेक 5, 10, 6. First you solve. Okay, if you got any problem, write in comment box and or message me on WhatsApp. Then I will make second video for this exercise. Okay, but first you try. Okay, you will try on rough notebook and send me snapshot of a notebook. Okay, bye everyone. Happy learning.